पारो यही रहेगी। वो हमारी पोती है और हमारी पोती यही इसी घर में हमारे साथ रहेगी। तुम हमारी कॉल्स नहीं ले रही थी, इसलिए हमें पुलिस स्टेशन आना पड़ा। हमने जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से किया है। ये लो कानूनी कागजात है, ये केस के पेपर्स है पारो की फुल कस्टडी के। पारो को एक बेहतर भविष्य हम दे सकते हैं। उसकी पढ़ाई, उसका खाना पीना, उसका रहना सहना, उसका पहनना ओढ़ना, उसका भविष्य, उसको एक बेहतर भविष्य हम दे सकते हैं। तुझे नींद नहीं आ रही है? मुझे भी नहीं आ रही। क्या सोच रही है? शालू, मैं ये सोच रही थी कि मैं नीलम आंटी से कब से लड़ी ही जा रही हूँ, और ये लड़ाई झगड़ा करके तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं ना उनसे एक बार अच्छे से ठंडे दिमाग से शांति से बात करती। हो सकता है फिर उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए। वो समझेगी तुझे लगता है? मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छे से बात करने से किसी का कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, तो एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। और नीलम आंटी के ईगो को, अहम को जो चोट पहुंची, हो सकता है मेरे अच्छे से उनसे बात करने से वो थोड़ी शांत हो जाए, और इसमें मेरे लिए ही अच्छा हो। इसलिए मैं सोच रही थी कि बस एक बार कोशिश करके देखती। ये तो बहुत सही सोच रही है, लेकिन देख तूने मुझे कहा था कि उन लोगों ने ये सब बहुत प्लानिंग करके की है, सब वो लोग ने सोच समझ के किया। तो तुझे क्या लगता है कि अब वो लोग मानेंगे तेरी ये बात को? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि नीलम आंटी बहुत ताकतवर है, और उनके सामने मैं, शालू तुझे पता है, मैं ये भी सोच रही थी कि वो जो कुछ भी कह रही है वो गलत नहीं कह रही। उन्होंने पारो के लिए, पारो के बारे में जो कुछ भी कहा वो सही कहा है। वो दे सकती हैं पारो को एक बेहतर जिंदगी, उसे एक अच्छी लाइफ दे सकती हैं, बेहतर पढ़ाई, बेहतर रहन सहन, सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ दे सकते हैं इसे। वो जो कह रही है वो गलत नहीं कह रही। बदले में मेरे पास क्या है? बस एक जॉब। नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने फिर से रेजिग्नेशन नहीं दिया, वरना वो जॉब भी नहीं रहती। दी तू ना ज्यादा मत सोच, तेरा जो दिल कह रहा है ना तू वही कर। तू एक काम कर, तू कल पारो को स्कूल छोड़, उसके बाद सारा स्कूल का काम निपटा, और उसके बाद जा नीलम आंटी के पास, उनसे बात कर, क्या पता वो समझ जाए, है ना? अगर तुमने पारो को हमें नहीं दी तो हमारा फैसला तो जानती ही हो तुम, और ये डराने धमकाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम सच में ऐसा करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, कानूनन अपना हक हासिल करेंगे, कानूनन अपनी पोती को हासिल करेंगे हम। मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन सही है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी। हाँ बिल्कुल दी, तो कोशिश करना। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नीलम आंटी ऐसा क्यों कर रही है। और वो मेरी बेटी है, ऐसा मुझसे अलग क्यों कर रही है? बल्कि वो खुद एक माँ है, और एक माँ होने के बाद भी वो मुझे नहीं समझ रही। मैं कैसे समझाऊं? माँ क्या हुआ? आप रो रहे हो?
बड़ी मोम ने आपको डांटा क्या? नहीं नहीं पारू, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस मासी से ये कह रही थी कि बड़ी मॉम तुझसे कितना प्यार करती है। हाँ करते तो हैं। चल अब तू सो जा, वरना हमसे बातें करती रहेगी तो फिर तेरी नींद टूट जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी दोबारा। हाँ माँ, आप भी सो जाओ। माँ इधर देखो, मैं हूँ आपके साथ। माँ पैरों पर हाथ रखो और सो जाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लीज एक मिनट, प्लीज लक्ष्मी एक मिनट, मेरी बात तो सुनो प्लीज। लक्ष्मी आई नो तुम मुझे गलत समझ रही हो, प्लीज मेरी बात पे विश्वास करो। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वो कस्टडी के लिए केस फाइल नहीं किया। मुझे तो आइडिया भी नहीं था ये सब हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था। प्लीज ट्रस्ट मी लक्ष्मी। और वो झूठा इल्जाम भी मैंने तुम पे नहीं लगाया कि तुम पारो को हर्ट करना चाहती थी, वो मैंने नहीं लगाया। मुझे सच में इन सब चीज़ों के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आइडिया ही नहीं था, कुछ नहीं पता था मुझे। मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा हूँ। मैं क्यों करूँगा ये सब? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम पारो को दे दो। प्लीज विश्वास करो मेरी बात का, प्लीज। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, प्लीज। प्लीज ऐसे 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 क्यों देख रही हो? कुछ तो बोलो, मैं कुछ बोल रहा हूँ तुमसे, कुछ तो जवाब दो प्लीज। लक्ष्मी, 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 तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अभी मॉम से अंदर लड़के आया हूँ। मैंने मॉम से कहा कि जो भी आप करिए ना बिल्कुल गलत करिए, सही नहीं करिए आप लक्ष्मी के साथ। मैंने सब कुछ कहा, जो भी मैं कह पाया मैंने कहा मॉम को। मॉम से भी झगड़ा कर लिया तुम्हारे लिए। विश्वास कर। हाँ अभी भी ये कह रहे हो ऋषि? विश्वास करूं मैं तुम्हारी बात का? क्यों? ताकि तुम फिर से विश्वासघात कर सको? लक्ष्मी नहीं ऋषि, अब और नहीं। तुम पर विश्वास करके अब मैं और बेवकूफ नहीं बनने वाली हूँ। लक्ष्मी मैं कह रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है ऋषि कि तुम्हें कुछ नहीं पता? हर बार ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता है? तुम मेरे पीछे आ गए थे, वहां गांव तक आ गए थे, तुम इशिता के घर साउथ में गांव में आ गए तुम। कैसे पता चला तुम्हें कि मैं वहां हूं? कैसे आ गए तुम मेरे पीछे? बिना वजह के, बिना मुझे बताए तुम वहां आ गए। तुम्हारे फोन में ट्रैकर था। बट वो तो अब ये मत कहना कि वो किसी और ने किया था। तुम्हारे फोन में ट्रैकर था, तुम्हें कैसे नहीं पता हो सकता ऋषि? और फिर क्या हुआ वहां पे? वहां पुलिस आ गई, पुलिस ने आके मुझे गिरफ्तार कर लिया तुम्हारी मदद से। और वहां भी तुम यही कह रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुमने कुछ नहीं किया। वहां भी तुमने यही कहा था, मुझसे कहा था ना तुमने? मुझे सच में नहीं पता। लेकिन गिरफ्तार तो कर लिया था ना मुझे।